हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। ठीक, तो देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, उसे लिखने के लिए हम इन 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। वही अंक कौन कौन सी है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, इन्हीं 9-10 अंकों से किसी भी संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या को लिखा है, तो इस संख्या को हम इन्हीं अंकों की सहायता से लिख पाए हैं। यदि ये अंक ना रहते तो हम ये संख्याएं नहीं लिख पाते। ठीक है, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसे किस तरह से शब्दों में व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए नेशनल नंबर सिस्टम यानी भारतीय संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी को नेशनल नंबर सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 13,863। ठीक है, तो हम इसे 13,863 कैसे पढ़ दिए, कैसे इसे शब्दों में व्यक्त कर दिए, तो उसके लिए हमने नेशनल नंबर सिस्टम का यूज किया। तब जाकर हम इस संख्या को शब्दों में व्यक्त कर पाए। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इकाई दहाई करेंगे। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इकाई के स्थान पर है 3, दहाई के स्थान पर 6, उसके बाद सैकड़ा 8, हजार 3 और 10,000 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 13,863 क्यों पढ़ा? तो देखिए, जो नेशनल नंबर सिस्टम होता है भारतीय संख्या पद्धति, उसमें 2 अंकों के बाद हमेशा कॉमा को लगाया जाता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसे शब्दों में व्यक्त करते हैं। कितने अंकों के बाद? तो हमेशा 2 अंकों के बाद। ठीक है, तो एक इकाई को छोड़ दीजिए, इकाई के बाद एक कॉमा लगा दिया जाता है और उसके बाद हमेशा 2 डिजिट को छोड़कर कॉमा को लगाते चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर एक कॉमा लगा दिए, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ दीजिए, ये 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा दिए, उसके बाद 2 छोड़ दीजिए और यहाँ पर कॉमा लगाइए। तो आगे तो अब अंक नहीं है कि हम कॉमा लगाएं। ठीक है, तो इतना ही हम छोड़ देते हैं। अब देखिए, इसमें कितने डिजिट है? 5 डिजिट है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अब हम पढ़ेंगे 10,000 है, तो यहाँ से 2 डिजिट को लेंगे, कॉमा यहाँ पर है ना, तो कहेंगे 13,863। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक और संख्या है 8, 7, 6, 9, 3, 2। इसका हम इकाई दहाई करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई को छोड़कर 2 अंक के बाद कॉमा लगा दिए, फिर 2 अंक को छोड़कर कॉमा लगा दिए। तो अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे? तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर कॉमा है तो इसको 1 को लेंगे, 8 लाख। उसके बाद इस 2 को 76,932। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम कुछ और बेसिक नॉलेज स्थानीय मान और जातीय मान को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 2 से विभक्त होने का नियम क्या है, 4 से विभक्त होने का नियम क्या है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोकल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान। लोकल वैल्यू मतलब जातीय मान और प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। जैसे यदि हम कहें कि 1386 में 3 का जातीय मान क्या है, तो देखिए, जब भी जातीय मान पूछे तो जातीय मान जैसे ही जिसका पूछे उसी शब्द को रख देंगे। जैसे इस अंक में 3 का जातीय मान क्या होगा? तो 3 ही होगा। ठीक है, इसमें पूछ देगा 1386 में 6 का जातीय मान क्या होगा? तो 6 ही होगा। जातीय मान नहीं बदलता है। ठीक है, अब चलिए, यदि इसमें कहे, इसी अंक को लेते हैं कि 1386 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो अब स्थानीय मान पूछा तो देखिए कैसे हम बतलाएंगे। इसमें भी इकाई दहाई तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये ट्रिक देखिए, जैसे हमें किसका स्थानीय मान निकालना है? 3 का। ठीक है, तो देखिए,
इस 3 को यहाँ पर लिखिए, 3 उसके बाद इंटू कर दीजिए गुना, और 3 के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, तो 1 2 2 है ना, तो बस 1 लिख कर 2 को 0 लगा दीजिए और गुना कर दीजिए। कितना हो गया 300। तो 1386 में 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 100 300 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि पूछ दे कि 1386 में 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर लिखिए 8 8 गुने, और उसके बाद कितना अंक है, 8 के बाद 1 अंक है, तो 1 और 0 10 8 80। यदि इसी में पूछ दे कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 लिखेंगे, और 1 के बाद देखिए तो कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो 1 लिखकर 3 को 0 हम लिखेंगे और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो स्थानीय मान भी बिल्कुल आसान है और जातीय मान तो उससे भी आसान है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ विभक्ति के नियम को देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए, 2 से विभक्त होने का नियम क्या है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या जो है 2 से विभक्त हो जाएगी। सेकंडों में पता कर लेंगे कि ये संख्या 2 से विभक्त होगी कि नहीं होगी। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में कोई हो तो वह 2 से विभक्त होगी। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक, जैसे इन संख्याओं में देखिए ये इकाई है, ठीक है, इकाई, तो देखिए तो ये जो इकाई अंक है 4, क्या ये 2 से विभक्त होगी, तो यस 2 से विभक्त हो जाएगी। तो ये 100% 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसे आप विभाजित करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, इसका भी इकाई स्थान 6 है, ये भी 2 से विभक्त हो जाएगी, तो ये जो संख्या है ये भी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। चलिए हम दिखलाते हैं, जैसे 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पर 1 आया, 2 आठे 16, उसके बाद फिर 2 आठे 16, 2188। उसी तरह ये इसका इकाई अंक 4 है, तो ये भी 2 से 100% विभाजित होगी और ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। कैसे पता किए, तो इसका जो इकाई अंक है ये 2 से विभाजित होने वाली है, इसलिए इसके आगे चाहे कितने भी डिजिट हो वो 2 से विभक्त होगी। जैसे ये देखिए 8 4 6 9 8 7 6 5 4 और यहाँ 2 है, तो इसका इकाई अंक देख लीजिए, 2 जो है 2 से विभक्त हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 से विभक्त होने का नियम को देख लेते हैं। देखिए, जैसे यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह 3 से विभक्त होगी। ध्यान से समझिए कि यदि कोई संख्या दी रहे, ठीक है, तो उसमें जितने भी डिजिट हो सभी डिजिटों को जोड़ देंगे और यदि वह 3 से विभक्त हो जाते हैं तो वह संख्या चाहे कितने भी बड़ी हो वह 100% 3 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 39, तो 39 में 3 है और 9 है, इसको जोड़ दीजिए तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए तो 12 3 से कट जाएगा, तो एकदम कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो ये जो 39 है ना ये 3 से 100% विभाजित होगी। ठीक है, उसी तरह 342, तो ये 3 + 4 + 2, देखिए 4 3 7 और 2 9, ये जो 9 है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। जी हाँ, ये 3 से कट जाएगा, तो ये जो 342 है, 342 ये 100% 3 से विभाजित होगी। ठीक है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो क्या होगा। उसी तरह है 2423, देखिए 2 + 4 + 2 + 3, ठीक है। अब देखिए 4 2 6, 2 8 और 3 11, 11 आ गया, तो क्या ये 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, नो, तो ये जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उसी तरह से ये 52 है, तो 52 5 + 2 कितना आया 7, तो क्या ये 7 3 से कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। जो 52 है 3 से विभाजित नहीं होगा, 2423 है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 से विभक्त होने का नियम
और 4 से विभक्त होने का नियम, ठीक है, और 2-3 संख्याओं से विभक्त होने पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।